राधे। जय श्री कृष्णा। महालक्ष्मी व्रत कथा आरती। जय माँ भवानी। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वहाँ प्रतिदिन भगवान विष्णु की आराधना करता था। भगवान विष्णु उसकी भक्ति से बहुत प्रसन्न होकर उन्होंने अपने प्रिय भक्त को दर्शन दिए। साथ ही ब्राह्मण ने कहा कि तुम्हें जो वरदान मांगना, ब्राह्मण से कहा तुम्हें जो वरदान मांगना है तुम मांग सकते हो। तब ब्राह्मण ने इच्छा जाहिर की और कहा कि वह चाहता है कि उसके घर में माता लक्ष्मी का वास हो जाए। इसके बाद भगवान विष्णु ने उस ब्राह्मण को अपने घर में माता लक्ष्मी को बुलाने का तरीका बताया। भगवान विष्णु ने बताया कि तुम्हारे घर से कुछ ही दूरी पर जो मंदिर है वहाँ एक स्त्री आती है और वहाँ आकर वह उपले थापती है। जो तुम्हें उसे अपने घर आने का आमंत्रण देना होगा तो तुम्हें उसे अपने घर आने का आमंत्रण देना होगा। वहाँ वही माता लक्ष्मी है। ब्राह्मण ने भगवान विष्णु के कहे अनुसार ही किया। ब्राह्मण ने उस स्त्री को अपने घर आने का आमंत्रण दिया। तब माता लक्ष्मी ने उस ब्राह्मण से कहा वह 16 दिन के लिए माता लक्ष्मी का पूजन करे। माँ लक्ष्मी के कहे अनुसार ब्राह्मण ने 16 दिन तक माता लक्ष्मी की उपासना की। माता लक्ष्मी ने फिर उस ब्राह्मण को आशीर्वाद दिया और उसके घर में निवास किया। तभी से जो व्यक्ति भाद्रपद महीने महालक्ष्मी के इन 16 दिनों तक उपासना करता है, माँ लक्ष्मी उससे प्रसन्न होकर उसे सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती है। बोलो माँ लक्ष्मी माता की जय। दूसरी कथा। एक समय महर्षि श्री वेद व्यास जी हस्तिनापुर पधारे। उनका आगमन सुन महाराज धृतराष्ट्र उनको आदर सहित राजमहल में ले गए। स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान कर चरणों दले उनका पूजन किया। श्री व्यास जी से माता कुंती तथा गांधारी ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया, हे महामुनि, आप त्रिकालदर्शी हैं, अतः आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप हमको कोई ऐसा सरल व्रत तथा पूजन बताएं जिससे हमारा राज्य लक्ष्मी सुख संपत्ति पुत्र पौत्रादि व परिवार सुखी रहे। इतना सुन श्री वेद व्यास जी कहने लगे, हम एक ऐसे व्रत का पूजन व वर्णन कहते हैं जिससे सदा लक्ष्मी जी का निवास होकर सुख समृद्धि की वृद्धि होगी। यह श्री महालक्ष्मी जी का व्रत है जिसे प्रतिवर्ष अश्विन कृष्ण अष्टमी को विधिवत किया जाता है। हे महामुनि, इस व्रत की विधि हमें विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। तब व्यास जी बोले, हे देवी, यह व्रत भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से प्रारंभ किया जाता है। इस दिन स्नान करके 16 सूत के धागों का डोरा बनाएं, उसमें 16 गांठें लगाएं, हल्दी से पीला करें। फिर दिन 16 दूब या 16 गेहूं डोरे को चढ़ाएं। अश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन उपवास रखकर मिट्टी की हाथी पर श्री महालक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित कर विधि पूर्वक पूजन करें। इस प्रकार श्रद्धा भक्ति सहित महालक्ष्मी जी का व्रत पूजन करने से आप लोगों की राजलक्ष्मी में सदा अभिवृद्धि होती रहेगी। इस प्रकार व्रत का विधान बताकर श्री वेद व्यास जी अपने आश्रम को चले गए। इधर समयानुसार भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से गांधारी तथा कुंती अपने अपने महलों में नगर की स्त्रियों सहित व्रत का आरंभ करने लगी। इस प्रकार 15 दिन बीत गए। 16वें दिन अश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन गांधारी ने नगर के सभी प्रतिष्ठित महिलाओं को पूजन के लिए अपने महल में बुलवा लिया। माता कुंती के यहाँ कोई भी महिला पूजन के लिए नहीं आई। साथ ही माता कुंती को भी गांधारी ने नहीं बुलाया। ऐसा करने से माता कुंती ने अपना बड़ा अपमान समझा। उन्होंने पूजन की कोई तैयारी नहीं की एवं उदास होकर बैठ गए। जब पांचों पांडव युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव महल में आए तो कुंती को उदास देकर पूछा, हे माता, आप इस प्रकार उदास क्यों हैं? आपने पूजन की तैयारी क्यों नहीं की? तब माता कुंती ने कहा, हे पुत्र, आज महालक्ष्मी के व्रत का उत्सव गांधारी के महल में मनाया जा रहा है। उन्होंने नगर के समस्त महिलाओं को बुला लिया है और उसके 100 पुत्रों ने मिट्टी का एक विशाल हाथी बनाया है, जिस कारण सभी महिला उस बड़े हाथी का पूजन करने के लिए गांधारी के यहाँ चली गई हैं, लेकिन मेरे यहाँ नहीं आई। यह सुनकर अर्जुन ने कहा, हे माता, आप पूजन की तैयारी करें और नगर में बुलावा लगवा दें कि हमारे यहाँ स्वर्ग के ऐरावत हाथी की पूजा हो गई। इधर माता कुंती ने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया और पूजा की विशाल तैयारी होने लगी। उधर अर्जुन ने वाण के द्वारा स्वर्ग से ऐरावत हाथी को बुला लिया। इधर सारे नगर में शोर मच गया कि कुंती के महल में स्वर्ग से इंद्र का ऐरावत हाथी पृथ्वी पर उतारकर पूजा
पूजा जाएगा। समाचार को सुनकर नगर के सभी नर नारी, बालक एवं वृद्धों की भीड़ एकत्रित होने लगी। उधर गांधारी के महल में हलचल मच गई। वहां एकत्र हुई सभी महिलाएं अपनी अपनी थालियां लेकर कुंती के महल की ओर जाने लगी। देखते ही देखते कुंती का सारा महल भर गया। माता कुंती ने ऐरावत को खड़ा करने हेतु अनेक रंगों के चौक पुरवाकर नवीन रेशमी वस्त्र बिछवा दिए। नगरवासी स्वागत की तैयारी में फूल माला, अबीर, गुलाल, केसर हाथों में लिए भक्तिबद्ध खड़े थे। जब स्वर्ग से ऐरावत हाथी पृथ्वी पर उतरने लगा तो उसके आभूषणों की ध्वनि गूंजने लगी। ऐरावत के दर्शन होते ही जय जयकार के नारे लगने लगे। सायंकाल के समय इंद्र का भेजा हुआ हाथी ऐरावत माता कुंती के भवन के चौक में उतर आया। तब सब नर नारियों ने पुष्पमाला, अबीर, गुलाल, केसर आदि सुगंधित पदार्थ चढ़ाकर उसका स्वागत किया। राज पुरोहित द्वारा ऐरावत पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करके वेद मंत्रोच्चारण द्वारा पूजन किया गया। नगर वासियों ने भी महालक्ष्मी पूजन किया। फिर अनेक प्रकार के पकवान लेकर ऐरावत को खिलाए और यमुना का जल उसे पिलाया गया। राज्य पुरोहित द्वारा स्वती वाचन करके महिलाओं द्वारा महालक्ष्मी का पूजन कराया गया। 16 गांठों वाला डोरा लक्ष्मी जी को चढ़ाकर अपने अपने हाथों में बांध लिया। ब्राह्मणों को भोजन कराया गया। दक्षिणा के रूप में स्वर्ण आभूषण, वस्त्र आदि दिया गया। तत्पश्चात महिलाओं ने मिलकर मधुर संगीत लहरियों के साथ भजन कीर्तन कर संपूर्ण रात्रि महालक्ष्मी व्रत का जागरण किया। दूसरे दिन प्रातः राज पुरोहित द्वारा वेद मंत्रोच्चारण के साथ जलाशय में महालक्ष्मी जी की मूर्ति का विसर्जन किया गया। फिर ऐरावत को विदा कराकर इंद्रलोक को भेज दिया। इस प्रकार जो स्त्रियां श्री महालक्ष्मी जी का विधि पूर्वक व्रत एवं पूजन करती हैं, उनके घर धन धान से पूर्ण रहते हैं तथा उनके घर में महालक्ष्मी जी सदा निवास करती हैं। महालक्ष्मी की स्तुति। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरे, हर प्रिये नमस्तुभ्यं दयानिधे। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरे, हर प्रिये नमस्तुभ्यं दयानिधे। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरे, हर प्रिये नमस्तुभ्यं दयानिधे। जय माँ भवानी। ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवत हर विष्णु विधाता। मैया जय लक्ष्मी माता, उमा रमा ब्रह्माणी तुम ही जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावति नारद ऋषि गाता। मैया जय लक्ष्मी माता, दुर्गा रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्याता रेद सिद्धि धन पाता। मैया जय लक्ष्मी माता, तुम ही पाताल निवासिन तुम ही शुभदाता। करम प्रभाव प्रकाशिन भवनिधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। तू ही पाताल निवासिन तू ही शुभदाता। करम प्रभाव प्रकाशिनी भवनिधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता, जिस घर में तुम रहती ताई में सद्गुण आता। सब संभव हो जाता मन नहीं घबराता। मैया जय लक्ष्मी माता, तुम बिन यज्ञ न होता वस्त्र न कोई पाता। खान पान का वैभव सब तुमसे आता। मैया जय लक्ष्मी माता, सुबह गोड़े मंदिर सुंदर क्षीरो दधि जाता। रतन चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। मैया जय लक्ष्मी माता, ओम जय लक्ष्मी माता। महालक्ष्मी की आरती जो कोई नरी गाता। पूरी आनंद समाता पाप उतरी जाता। मैया जय लक्ष्मी माता, ओम जय लक्ष्मी माता। मैया जय लक्ष्मी माता,
तुमको निस दिन सेवत अरे विष्णु विदाता मैया जय लक्ष्मी माता। ओम जय लक्ष्मी माता। बोलो अष्ट महालक्ष्मी माता की जय। जगत जननी माँ भवानी की जय।